नमस्कार। सबसे पहले तो आज हम एलपीजी गैस के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर में एलपीजी गैस की जो लोग कहते हैं कि गैस है नहीं, सरकार कहती है कि गैस की मात्रा पर्याप्त है, लेकिन जो उपभोक्ता हैं वो दर-दर भटक रहे हैं कि हमें गैस मिल नहीं रही। आखिर वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तव में कोई अफ़वाह फैल रही है या वास्तव में गैस की कोई कमी है या सब अफ़वाह है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सरकार ने जो उपभोक्ता था उनको बुकिंग का समय पहले महीने में 2 बार था। 15 दिन के बाद आप दूसरी जो गैस सिलेंडर था वो बुक कर सकते थे। फिलहाल सरकार ने ये जो अपने देश में जो वैश्विक वो समस्या पैदा उत्पन्न हो गई, उसके बाद सरकार ने क्या किया कि जो सिटी की जो गैस सिलेंडर थे उनको 25 से 30 दिन के अंदर बुक करने की समय सीमा रखी और जो ग्रामीण इलाकों के जो थे गैस सिलेंडर बुकिंग की समय सीमा वो 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दी। अब समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है कि सरकार कहती है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, कि गोदामों में पर्याप्त स्टॉक है और लोगों तक मतलब कालाबाजारी बाजारी ना हो इन सिलेंडरों की, इसलिए हमने ये चीज सुविधा लागू की है। वास्तविक स्थिति ये है कि जो वास्तव में गैस एजेंसी पर पर्याप्त मात्रा में नहीं। हम आपको दिखाएंगे कि अब क्या होता है पता है। पहले तो आपको बुकिंग करने के बाद हाथों हाथ मतलब 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका कंफर्मेशन मैसेज आ जाता था। आपकी बुकिंग की जो ओटीपी थी वो आपके मैसेज फोन के माध्यम से मैसेज पर आ जाती थी। अब क्या होता है, जो टोल फ्री नंबर है गैस एलपीजी गैस बुकिंग के टोल फ्री नंबर है, उन नंबरों पर अपन मिस कॉल करते हैं तो एक मैसेज आता है। वो मैसेज क्या आता है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैसेज ये आता है, डियर कस्टमर वी हैव रिसीव्ड योर कॉल, इफ यू आर एन एक्टिव कस्टमर योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसीड विथ इन 24 आवर्स। अब ये मैसेज आ जाता है जब भी अपन बुकिंग के लिए करते हैं। अब ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपको कंफर्मेशन इसका दिया जाएगा कि आपकी टंकी बुकिंग होगी या नहीं होगी। और जब दूसरा मैसेज आता है 24 घंटे के अंदर तो उसमें लिखा रहता है कि आपका ऑर्डर हो गया है, अब आपको ओटीपी के लिए इंतजार करना है। तो ओटीपी जैसे ये मैसेज आने के बाद दूसरे दिन ओटीपी के लिए मैसेज कंफर्मेशन होता है, फिर ओटीपी तीसरे दिन आती है। अब 3 दिन ओटीपी का प्रोसेस हो जाता है। ओटीपी आने के बाद जैसे मेरे पास ये 17 तारीख को ओटीपी हो गई। 17 मैंने 16 तारीख को बुकिंग की थी और 17 तारीख को मेरे पास ओटीपी आ गई। अब 17 तारीख को ओटीपी आने के बाद जब हम कल एजेंसी पे गए तो उन्होंने कहा हमारे पास सिलेंडर एक भी सिलेंडर नहीं है कि हम आपको दे सके। तो स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी असंतुलित भी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में एजेंसी को जो गैस की सप्लाई है वो एजेंसी को भी समय पर नहीं मिल रही है। तो अगर एजेंसी को भी समय पर नहीं मिलती है तो उपभोक्ता को समय पर गैस कैसे मिल सकता है। सरकार को इस सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए और विपक्ष को इस सिर्फ ये चीज के लिए कि हल्ला नहीं करना चाहिए, सिर्फ इनको ये बताना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तव में गोदामों में सिलेंडर है या नहीं है, या वहां पे सिलेंडर है तो क्यों नहीं दे रहे, उसका भी उनको कारण जानना चाहिए। ओटीपी क्यों नहीं आ रही, ओटीपी बुकिंग के 3 दिन बाद ओटीपी आती है, कभी कभार 24 आवर्स, दूसरे दिन मैसेज आता है, फिर वो 24 आवर्स तक नहीं आता मैसेज, वापिस उनको बुकिंग करनी पड़ती है, वापिस 24 आवर्स का मैसेज छोड़ता है। तो कई कभी कभार ये सर्वर डाउन की वजह से भी 1-2 दिन लग जाते हैं ओटीपी आने में। और 1-2 दिन वहां जब जाते हैं अपन लेने बुकिंग तो वहां भी 2-3 दिन लग जाते हैं। समस्या उत्पन्न हुई है देश में, उसको लेकर थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। लेकिन
अफवाह अफवाह मतलब ये है कि गैस की कालाबाजारी हो जाएगी, वो हो जाएगा, गैस में देश में कमी आ गई, अचानक वो मामला लेवल है। लेकिन समस्या यहाँ उत्पन्न हो गई कि सरकार ने 15 की जगह जो 45 दिन कर दिए, उसको लेकर थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी अब लोग ज्यादातर एलपीजी गैस है उस पर निर्भर थे। तो उनको महीने का जो 25 दिन का जो शहरी का जो किया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक महीने का करना था, जिससे महीने में उनको, क्योंकि पूर्व में जब एलपीजी गैस कनेक्शन लोगों को दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको ये बताया गया कंपनी द्वारा कि आपको 12 महीने में 12 एलपीजी जो सिलेंडर हैं वो आपको सब्सिडी के दिए जाएंगे। तो जब उन्होंने 15 दिन में बुकिंग करने की शर्त रखी, और फिर अब उन्होंने महीने में एक सिलेंडर सब्सिडी के रूप में देने की बात की, तो अब 45 दिन में अगर वो सिलेंडर देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जब किसी ऐसे परिवार हैं जिनके महीने में एक सिलेंडर चलता है, और कोई ऐसा भी परिवार है जिनके परिवार में 2 ही लोग हैं और उनके सिलेंडर 4-4 महीने एक सिलेंडर चलता है, तो ऐसा नहीं है। तो जिन परिवार में ज्यादा परिवार बड़ा है, तो उन परिवार में सिलेंडर कम समय के लिए चलता है, 1 महीने चलता है। तो अगर आपने 45 दिन की जो समय सीमा रखी है, तो वो परिवार 15 दिन के लिए क्या करेगा? तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को भी करनी चाहिए, या सरकार को समय सीमा घटानी चाहिए। हाल ही 2 दिन पूर्व में जब जो युद्ध की जो स्थिति है वो और भी भयावह हो गई है, तो आगे इन जो एलपीजी गैस है, इनकी जो जो डिलीवरी है वो और भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन अफवाह किसी भी प्रकार की नहीं है। समय पर लोगों को एलपीजी गैस मिलनी चाहिए। जो क्या कहते हैं, जो एलपीजी कनेक्शन जो बुकिंग की जो समय सीमा 45 दिन की है, उसको घटाकर 1 महीने करनी चाहिए। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। सभी एक जैसे नहीं होते, सभी के परिवार में 2 से 4 जने नहीं होते। किसी के परिवार सम्मिलित परिवार है, तब वो बड़ा परिवार है, तो उन परिवारों में लगभग 1 से 1 महीने के आसपास ही सिलेंडर चलते हैं। तो वो परिवार 15 दिन के लिए क्या करेगा? अब जब मान लीजिए वो 5 किसी भी तरह से वो सलाह भी ले, तो बुकिंग के 5 दिन बाद भी उसको सिलेंडर नहीं मिलता। ये भी बात सोचने वाली है। तो प्रदेश में व्यवस्था एक सुचारू रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो गैस एजेंसियां हैं, उनको भी पर्याप्त मात्रा में सरकार को गैस उपलब्ध करवाना चाहिए। तब जाकर जो ये भ्रामक खबरें फैलती है, वो उसमें कमी आएगी। और दूसरी बात कालाबाजारी की, तो कालाबाजारी अब हो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बिना ओटीपी के तो डिलीवर हो नहीं सकता। अब डिलीवर जिसका मोबाइल होगा उसके अंदर ओटीपी होगी, और उसके पास डायरी होगी, तभी गैस सिलेंडर उसको दे सकते हैं, उसके बिना तो दे नहीं सकते। तो लोगों को भी थोड़ा धैर्य बनाना रखना पड़ेगा। और सरकार से भी हमारी अपील है कि जो 45 दिन की समय सीमा है उसको थोड़ी घटाकर 1 महीने किया जाए, ताकि जो आपने जो सर्कुलर बनाया ना कि 45 दिन ग्रामीण इलाकों के लिए, एक सर्कुलर 45 दिन तक आप बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ये 45 दिन बहुत ज्यादा है, क्योंकि 45 से कभी कभार 2 महीने भी हो जाते हैं, 15 दिन और भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं, 5 दिन भी लग जाते हैं। इसलिए ये जो 45 दिन वाला है वो 1 महीने हो, तो कम से कम वो 1 महीने से 5-10 दिन एक्स्ट्रा भी अगर लग जाए डिलीवरी में, तो वो परिवार थोड़ा एक सम्मानजनक स्थिति में रह सकता है। क्योंकि ये स्थिति आगे किस तरह से प्रभावित होगी, वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार को और विपक्ष को भी इसमें ज्यादा वो नहीं, लेकिन धरातल पे लोगों के लिए क्या काम करना है उस पे ज्यादा फोकस देने वाली करने वाली बात है। इसलिए आम लोगों से भी मेरी अपील है कि
बिना किसी ज्यादा लाग लपेटे कि वो मतलब जैसे वो सामने वाला बुकिंग कर रहा है अपन भी बुकिंग कर लें, अपन को भी गैस बाद में नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गैस सबको मिलेगा, लेकिन अपनी बुकिंग जब करनी है तभी आप करें। बेवजह है फालतू बुकिंग करके खुद का और जहाँ संबंधित एजेंसी के कर्मचारी उनका भी समय बर्बाद ना करें। और सरकार को भी इस विषय में ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा, और जो जो ये समय सीमा है उसको थोड़ी घटानी चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। जय हिंद, जय भारत।